हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉल्स एंड बिन्स प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम बॉल्स एंड बिन्स प्रॉब्लम पे एक वीडियो बना दीजिए, तो हियर इज़ अ वीडियो फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉल्स एंड बिन्स प्रॉब्लम क्या होती है? ये एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच है जो कि हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, राइट। इसको बैलेंस्ड एलोकेशन प्रॉब्लम भी बोला जाता है और कंप्यूटर साइंस में इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, लाइक हैशिंग में, लोड बैलेंसिंग में, नेटवर्क राउटिंग में, इन सभी में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बॉल्स और बिन्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बॉल जो होती हैं वो डाटा आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, डाटा आइटम्स को और रिक्वेस्ट को, ठीक है। और जो बिन्स हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? सर्वर के लिए या फिर डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा कि एक सर्वर जो है या एक साइट जो है वो कई बार बिजी शो होती है। वो क्यों शो होती है बिजी? क्योंकि उसमें एक ही टाइम पे कई सारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं उस साइट से, ठीक है। तो अगर एक साइट पे कई सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं तो वो बिजी शो करेगी, है ना। तो बॉल्स एंड बिन प्रॉब्लम भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं तो बॉल्स को अगर हमें बिन्स में डालना है तो एक बिन में कितनी बॉल्स कोलाइड कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना होता है। अब देखो, बॉल्स एंड बिन्स को अगर हम डीपली स्टडी करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एम नंबर ऑफ बॉल्स हैं, सपोज एम नंबर ऑफ बॉल्स हैं, यहाँ पे हमने एम को 12 वैल्यू दी है, 12 बॉल्स हमने कंसिडर करी, ठीक है। और आपके पास एन बॉक्सेस होते हैं, एन बॉक्सेस होते हैं तो एन यहाँ पे हमने कितना लिया है? 6 बॉक्सेस हमने दिए हैं, राइट। अब आपने ये देखना है 6 बॉक्सेस में अगर ये 12 बॉल्स हमने डालनी है तो ऑब्वियस है एक बॉक्स में एक से ज्यादा बॉल भी आ सकती है, राइट। अब ऐसे तो है नहीं कि अकेले अकेले बॉल्स डलेंगे हर एक में, क्योंकि 6 ही बॉक्सेस हैं। 6 बॉक्सेस में कुछ बॉल्स ऐसी होंगी जो एक ही बॉक्स में हमें डालनी पड़ेंगी, राइट। तो देखो, जैसे हमने सपोज पहली बॉल को प्लेस किया, हमने इधर प्लेस किया, ठीक है। दूसरी बॉल उठाई, हमने इधर प्लेस कर दी। थर्ड बॉल उठाई, इधर प्लेस कर दी। फोर्थ उठाई, यहाँ पे प्लेस करी। फिफ्थ उठाई, यहाँ पे अगेन प्लेस हो गई। अगली बॉल इधर प्लेस हो गई। नेक्स्ट बॉल आपकी दोबारा इसमें प्लेस हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको प्लेस करते जा रहे हैं। तो कुछ बॉल्स ऐसी हैं, देखो कि कई बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 2 या 3 भी बॉल्स आई हैं, 4 बॉल्स भी आई हैं, राइट। तो 12 बॉल्स को हमने 6 बिन्स में इस तरीके से एलोकेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे यही करना होता है बॉल्स एंड बिन्स प्रॉब्लम में। आपको कुछ बॉल्स मिलती हैं, वहां पे बॉल्स जो हैं वो कंप्यूटर वे में मैंने आपको बताया कि बॉल्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये देखना होता है यहाँ पे कि एक बिन में कितनी बॉल्स आ रही हैं, और जितनी बॉल्स आती हैं दैट इज कॉल्ड द लोड ऑन द बिन। अब जैसे यहाँ पे 4 बॉल्स हैं, ठीक है, तो इसका लोड जो है काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा बॉल्स हैं, राइट। बाकियों में एक एक, किसी किसी में एक एक भी है, किसी में 2 भी हैं, 3 भी हैं, तो इसको हम बोलते हैं लोड ऑन द बिन, राइट। अब आते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअल में हम बॉल्स एंड बिन्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? वी वांट टू असाइन n पासवर्ड अमंग m पीपल। n पासवर्ड है आपके पास और आप n पासवर्ड्स को m नंबर ऑफ पर्सन में असाइन करना चाहते हो। m नंबर ऑफ पर्सन आपको दिए हुए हैं और इनको आप पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, एंड वी डू नॉट हैव द ट्रैक ऑफ पासवर्ड असाइन। ये हमने ट्रैक बिल्कुल नहीं रखा है कि किसको कौन सा पासवर्ड दिया गया है। मतलब 2 पर्सन कैन हैव द सेम पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमें डिफरेंट पासवर्ड सबको देने हैं, तो यहाँ पे सबको सेम पासवर्ड दिए जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज देयर कि नंबर ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पर्सन। वी हैव मोर पासवर्ड्स देन द नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। n इज ग्रेटर देन m हेयर। पासवर्ड्स हमारे पास ज्यादा हैं, नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कम है। Then what is the probability that same password has been assigned 2 or more times? अब हमें ये probability निकालनी है कि सेम पासवर्ड 2 या 2 से ज्यादा बार किसी को दिया गया है, इसकी probability कितनी है, राइट। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सपोज हमारे m पर्सन है और यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें n पासवर्ड्स हैं। ये पासवर्ड का बॉक्स है और यहाँ पे आपको पर्सन दिया हुआ है 1 2 3 अप टू
m पर्सन है। अब अगर फर्स्ट पर्सन इधर जा रहा है और इसको चूज करने के लिए हमने बोला, ठीक है, इसको चूज करने के लिए बोला एक पासवर्ड को, तो इसके पास कितनी चॉइसेस होंगी, n चॉइसेस होंगी इसके पास सिलेक्ट करने की। अब क्योंकि सेम पासवर्ड भी दिया जा सकता है, तो ये अपना पासवर्ड देख के वापस आ गया, ठीक है, n चॉइसेस इसकी हुई। सेकंड पर्सन गया, सेकंड पर्सन से भी यही काम करवाया, उन्हीं n नंबर ऑफ चिट्स में से एक पासवर्ड उसने निकालना था, तो n चॉइसेस ही इसके पास है, ठीक है। थर्ड पर्सन के पास भी n ही चॉइसेस हैं, क्योंकि चिट्स जो है वो कम नहीं हो रही हैं, चिट्स उसी में वापस डाल दी जा रही हैं, राइट। तो n चॉइसेस रहेंगी सबके पास, राइट। n ही चॉइसेस फर्स्ट पर्सन के पास, सेकंड के पास, थर्ड के पास और mth पर्सन के पास भी n ही चॉइसेस होंगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, तो n रेज टू पावर m। पहली चीज यहाँ से निकल आई कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, n रेज टू पावर m। नाउ दिस वाज द केस व्हेन पर्सन्स कैन गेट द सेम पासवर्ड, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि नो टू पर्सन कैन गेट द सेम पासवर्ड, ठीक है। अगर दो पर्सन को सेम पासवर्ड नहीं मिलना, तो उस केस में हमारा जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, फर्स्ट पर्सन जाएगा और वो इस बैग में से एक पासवर्ड उठाएगा, तो उसके पास n चॉइसेस हैं, उसमें से वो कुछ भी उठा सकता है। अब वो अपनी चिट जो है वो अपने पास लेके वापस भी आ जाता है, ठीक है, वापस आ गया, एक चिट उठाई तो वो वापस आ गया। अब एक चिट इसमें से माइनस हो गई, तो n-1 अब पासवर्ड बचे इसके पास, ठीक है ना। एक चिट ये ले गया तो इसका मतलब यहाँ पे n-1 पासवर्ड रह गए हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला जो जाएगा, सेकेंड पर्सन जो जाएगा यहाँ पे, उसके पास n-1 चॉइसेस होंगी, राइट। थर्ड वाला जब जाएगा तो n-2 चॉइसेस होंगी, और ऐसे ही जब लास्ट वाला जाएगा तो वहां पे n-m-1 चॉइसेस रहेंगी। m-1 मतलब जितने नंबर ऑफ पर्सन थे उसमें से हमने -1 किया। फॉर एग्जाम्पल 5 के केस के लिए दिखाती हूँ मैं आपको। 5, सपोज हमारे पास 5 वो हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10 पासवर्ड हैं और 5 पर्सन हैं, ठीक है। अगर ये वाला पर्सन जा रहा है तो इसके पास 10 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब एक पासवर्ड वो लेके अपने पास वापस आ गया, ठीक है। अब बचे कितने यहाँ पे 9, ठीक है। दूसरे के पास 9 बचे, तीसरे के पास 8 चॉइसेस बचे, फोर्थ के पास कितने बचे, 7 चॉइसेस बचे, और लास्ट वाले के पास कितने बचे, 6 चॉइसेस बचे, राइट। तो n का मतलब 10 माइनस 5 पर्सन थे, -1 कर दो, है ना। 5 - 1 इज 4, 10 - 4 इज 6 चॉइसेस बच गए, राइट। लास्ट वाले को कितने मिलेंगे, n-m-1। टोटल आउटकम्स इन केस 2 कितने हो गए, n-1, n-2 अप टू n-m-1, राइट। ये आउटकम्स आपके आ गए सेकेंड केस से। सो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि दैट देयर इज नो कोलिजन, ठीक है, कोलिजन ना होने की प्रोबेबिलिटी कि सबको अलग अलग पासवर्ड मिले हों, कैसे आएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, पासवर्ड अलग अलग मिले हैं, वो कितने केसेस हैं, ये वाले, ठीक है। मतलब n-1, n-2 अप टू n-m-1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, n रेज टू पावर m केसेस, राइट। इसको हम रीराइट कर सकते हैं कैसे, n-1, n-2, n-m-1 डिवाइडेड बाय, ये n m टाइम्स है तो इसको n इंटू n अप टू n ऐसे लिख सकते हैं, हर एक के साथ अलग अलग। ये क्यों लिख रहे हैं, सो दैट हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकें। सो ये प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हो, n-i अपॉन n, और i गोज फ्रॉम 0 टू m-1। यहाँ पे आप i की वैल्यू चेंज करते रहोगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखते रहोगे, देन यू विल गेट द सेम थिंग, राइट। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो कोलिजन। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकली है कि कोलाइड नहीं करेंगे, मतलब किसी को सेम पासवर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन हमें निकालना को क्या बोला हुआ था कि द प्रोबेबिलिटी दैट
सेम पासवर्ड हैज बीन असाइंड 2 और मोर टाइम्स। ठीक है, सेम पासवर्ड की हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि सेम पासवर्ड 2 या 3 बार दिया गया हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी में एक रूल पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी की मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, राइट, वहां से आप रूल्स प्रोबेबिलिटीज के देख सकते हो क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक, एक रूल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ ई, सम, इन दोनों का सम इक्वल होता है 1 के, राइट। तो अगर हमें नॉन हैपनिंग की निकालनी है इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई। ठीक है, इवेंट ई के हैपन करने के जितने चांसेस होंगे 1 में से वो माइनस कर दोगे तो नॉन हैपनिंग के चांसेस निकल आएंगे। तो अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्सन कैन गेट द सेम पासवर्ड, उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो कोलिजन, कोलिजन होने के चांसेस नहीं है, वो माइनस कर दो उसमें से, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोडक्ट किसकी, आई गोज फ्रॉम 0 टू m माइनस 1 n माइनस आई डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये जो चांसेस होंगे n और m की वैल्यूज निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, राइट। तो बॉल्स एंड बिन प्रॉब्लम में बेसिकली जो यूज होती है वो प्रोबेबिलिटी की अप्रोच यूज होती है, उसमें आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, ठीक है ना, वो सारी चीजें यूज करके आप उसको सॉल्व करते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ से आपको बॉल्स एंड बिन्स का एक ओवरव्यू हमने दिया। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से भी हमने देखा कि हम कैसे इससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉल्स एंड बिन से ही रिलेटेड एक नया बर्थडे पैराडॉक्स प्रॉब्लम रहती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।